हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित। विषय रहेगा प्रश्नावली 7.2 करेंगे और अध्याय का नाम है इसमें भिन्न। ठीक है, भिन्न की पहली एक 7.1 मैं पहले करा चुका हूँ। तो अब आज मैं 7.2 कराऊँगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो अब हमें जो भिन्न है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो, तो बाकी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं एक। तो देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि 1/2 को, 1/4 को, 3/4 और 4/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए 4/4 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये हम 0 और 1 लिखेंगे, 0 से 1 तक लिखेंगे सभी भिन्नों में। ठीक है, तो जो उचित भिन्न है उसके लिए है ये। अब नीचे देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, नीचे 4 है। तो हम इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे, बराबर 4 भागों में। तो इसको लिखेंगे जैसे 1 भाग, ठीक है, 2 भाग, 3 भाग और ये 4। यानी 1 भाग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 और 4। ठीक है, तो हम इसको 0 यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3, और जहाँ पे 1 है उसको 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 भी है ये और 1 भी है। ठीक है, तो 0 से 1 को हमने 4 भागों में, बराबर भागों में बांट लिया, क्योंकि भिन्न जो दी गई थी उसमें नीचे संख्या 4 है। ठीक, तो जो नीचे संख्या दी होगी उतने बराबर भागों में आपने 0 से 1 तक बांट देना है। फिर उसके बाद है, अब ये कहता है कि 1/2, जो 1/2 है जैसे, तो हमें इसको भी 4 बनाना है, क्योंकि बाकी सभी के नीचे 4 है। तो इसके नीचे 4 बनाने के लिए 2 को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसी 2 को ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, यानी जिससे हम आप नीचे गुणा करोगे उससे ही ऊपर करोगे। तो यहाँ भी 2 लिखोगे, तो ये 2 एकम 2/4। तो ये 1/2 का हमने क्या किया, 2/4 बना लिया। ठीक है, तो अब हम 2/4 को दिखाएंगे। 2/4 का मतलब जो ऊपर वाली संख्या है वहाँ पे आएगा ये 2 दूसरी पे, और टोटल 4 हैं। 4 में से 2 भाग हमने ले लिए। ये कितने भाग हैं, टोटल 4 भाग, उनमें से 2 भाग हमने लेने हैं। तो ये बिंदु आ जाएगा आपके पास 2/4 या 1/2। ठीक है, 2/4 या 1/2। फिर कहता है ये 1/4 को दर्शाइए। तो 4 भाग में से कितने भाग लेने हैं, 1 भाग। तो ये टोटल 4 भाग हैं, उनमें से 1 भाग दर्शाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, तो इसी तरह से 3/4 जो है 3 पे आ जाएगा, 3/4। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है 4/4, तो यहाँ है ही। तो ये 4 भाग हैं टोटल, और चारों लेने हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4, यानी 4/4 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से आपने संख्या रेखा पे सभी दर्शानी है जो भी आपके पास है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास देखिए बी पार्ट में दिया गया है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। इनको हमने क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। अब नीचे जो संख्या दी गई है उसमें देखिए 8 दी गई है। तो हम 0 से 1 को 8 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो ये देखिए हमने 0 से 1 को 8 बराबर भागों में बांट लिया है, क्योंकि नीचे जो हर है वो 8 है। तो अब ये कहता है कि 1/8, 1/8 कहाँ पे आएगा, यानी 8 भागों में से हमने 1 भाग लेना है। तो ये 1/8 यहाँ पे आ जाएगा, 1/8। ठीक है, फिर ये कहता है 2/8, तो 2 पे आप कर दो, 2/8 आ जाएगा। फिर ये कहता है 3/8 को करो, 3/8 ये है। फिर ये कहता है 7/8, 7/8 7 पे जाके करेंगे 7/8। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाएंगे। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन जो है सी पार्ट वो कर लेते हैं अब हम। आगे इसका जो सी पार्ट है इसमें देखिए, इसने बोला है कि 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे हमने यहाँ से 1 तक लिया पहले तो, ठीक है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा, फिर 1 से 2 भी लिया, उसको भी हमने 5 भागों में बांट लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है 8/5 एक संख्या है, 8 ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे 5 है छोटी संख्या। तो जो जब इस तरह से होता है ना, बड़ी संख्या भी हो तो उसको आगे हमें जाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/5 को निरूपित करना है। तो 2/5 ये 5 भाग हैं, उनमें से 2 भाग लेने हैं, तो ये 2/5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 3/5 ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 8/5। अब ये 5/5 का मतलब है, ये 5 तो पूरे हो गए, 6, 7, 8, तो अब हमें यहाँ तक लेना पड़ेगा ये, तो ये आ जाएगा 8/5। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपके पास 4/5, तो 4/5 ये है, तो इसको आप लिख दो 4/5। तो इस तरह से आपने संख्या रेखा पर सभी परिमेय संख्या इसको भिन्नों को लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये बातें समझ लेते हैं। उचित भिन्न हम उसे कहेंगे यदि आपके पास इस तरह की कोई भिन्न हो, जैसे 1/2 है या 3/5 है। इसमें क्या होगा, यदि 1/2 या 3/5, इनकी परिभाषा आपको दिखा देता हूं। तो उचित भिन्न की ये देखिए परिभाषा है कि इसमें देखिए आपके पास एक उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। ठीक है, उचित भिन्न हम उसे कहेंगे जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या जिससे छोटी होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, तो उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अनुचित भिन्न इसका उल्टा होता है। तो अनुचित भिन्न में जैसे 5/3, 7/2, इस तरह की जो भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आती है आपके पास, अब ये मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न में देखिए, एक मिश्रित भिन्न में एक भाग जो होती है पूर्ण होता है और एक भाग जो होता है भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न का मतलब है इसमें एक भाग पूरी संख्या होती है और एक उसमें भिन्न होती है। जैसे आपके पास मैं अगर आपको लिखूं 1 सही 1/2, इसमें जो 1 है वो पूर्ण भाग है, पूरी एक संख्या है, और 1/2 जो है भिन्न है, यानी आधी संख्या है। तो ये मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न में जैसे मैं लिखूं 3 सही 1/5, तो ये पूर्ण संख्या है इसमें एक, और ये भिन्न है। तो ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित संख्याओं को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो ए पार्ट है जैसे आपके पास, इसमें ये कह रहा है कि 20/3। अब ये कैसी भिन्न है भाई, ऊपर जो अंश है बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब इसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो जब भी हमें इस तरह से आता है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, अनुचित भिन्न होती है, जो वो ही मिश्रित भिन्न में बदली जाती है। तो हम जो ऊपर वाली संख्या है उसको बीच में रखेंगे 20, और 3 से जो नीचे संख्या होती है उसे भाग देंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 3 × 18 पे जाएगा ये, और नीचे क्या शेष रहेगा, 2। ठीक है, तो अब जो ऊपर संख्या आई 6, तो इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि ये पूरी है, पूर्ण संख्या है 6।
और जो नीचे शेष बचा है उसको यहाँ लिखेंगे, और जो ये नीचे संख्या 3 होती है वो 3 नीचे ही रहेगी। तो ये 20/3 को हमने इस तरह से लिख दिया है, यानी जो 6 है वो यहाँ पे आएगा, और जो ये नीचे शेष बचा है ये यहाँ पे आएगा, और ये संख्या जो जिससे हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या नीचे आएगी। तो इस तरह से आपने मिश्रित भिन्न बनानी है इनकी, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट 11/5 है, जैसे 11 को बीच में रखेंगे और 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और नीचे 1, तो 11/10 जो 5 है जो वो मिश्रित भिन्न बन जाएगी। 2 यहाँ पे आएगा पहले, 1 ऊपर और नीचे 5 आ जाएगा, तो 2 सही 1/5 जो है बी भाग का आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आपने 17/7 करना है। तो ये 17/7 को देखो 7 से भाग दे दिया 17 को, तो 7 दूनी 14, 3 शेष बचा है, तो हम लिखेंगे इसको 2 सही 3/7, 3/7, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी करेंगे। जो डी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, जो 28/5 है, तो 5×5 25 होते हैं, 28 में से 25 गए 3/5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो ये संख्या है ना इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 3 जैसे छोटा है 5 बड़ा है, क्योंकि शेषफल जो होता है छोटा बचता है हमेशा इससे। तो ऐसे ही आपने ई पार्ट जो है वो करना है। ई पार्ट का आंसर लिख देता हूँ मैं, 19/6 है जो, तो 6 × 18 और 1/6 आ जाएगा, एक शेषफल बचेगा। और फिर एफ में क्या आएगा, 35/9 है जो, तो 35 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9 कितना है, 9 चौके 36 होते हैं, 9 तिये 27, तो 3 पे जाएगा ये 27, और यहाँ 8 बचेगा शेषफल, कितना बचेगा 8 शेषफल बचेगा, 35 में से 27 गए 8/9, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं इसके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, विषम भिन्न बनाना है, हमें मिश्रित भिन्न दी गई है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका बिल्कुल उल्टा करना है। अब हमने तो 7 सही 3/4 जो दी गई है, जैसे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बनाना है, इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न बनानी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करना है, क्या करना है गुणा, और जो भी गुणा करके आएगा इसको जमा करना है 3 के साथ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। 7 को इसको इन दोनों को गुणा करना है, यानी 7 × 4 करना पहले तो 7 चौके कितने होते हैं 28, फिर उसमें जमा करना है 3, जमा 3, तो 28 और जमा 3 31, और नीचे जो संख्या रहेगी वो नीचे ही रहेगी हमेशा 4। तो इस तरह से आपने 31/4 को हमने इसको इसमें बदल दिया। ऐसे ही बी पार्ट है आपके पास। बी पार्ट में देखिए 5 सही 6/7 है, तो 7 पंजे 35 जमा 6 और नीचे 7 ही है, ठीक है। 7 को 5 से गुणा करना 35, और इसमें जो भी आएगा उसमें 6 जोड़ना है, ऊपर वाली संख्या। 35 और 6 कितने होते हैं 41, और नीचे 7 ही रहेगा, ठीक है। फिर सी पार्ट में आप देखिए 2 सही 5/6 है, तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, 6 दूनी 12, 12 जमा 5 17/6, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। फिर डी पार्ट हम कर देते हैं। तो डी पार्ट में देखिए क्या है, 10 सही 3/5, 10 सही 3/5, ठीक है। तो 10 को 5 से गुणा करना, 10 पंजे 50, 50 जमा 3 53/5। फिर ई भाग में आपने करना है 9 सही 3/7, 9 सही 3/7, तो 7 को 9 से गुणा करना है, 7 निम 63 और 3 जोड़ना है, 63 और 3 66/7। तो ये आपके पास अनुचित भिन्न आएगी।
और फिर एफ वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपने करना है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज की है और इस आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको कोई समस्या आती है वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्या दे सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं जो आपके लिए पूरी फ़ायदेमंद हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।